तो संसार के साथ चलते हो आप। यदि संसार भगवान के साथ आप ना चलो तो आपको कौन पूछेगा, कौन जानेगा वास्तव में। तो इसलिए अब गोस्वामी जी महाराज कह दिए रामचरितमानस की बड़ाई, रामचरितमानस के महत्ता, रामचरितमानस की महिमा और रामचरितमानस में जो सत्य बात जो लिखी गई है उसको कौन इसका आदर करेगा, तो कहे संत करेगा। सबसे उन्होंने बड़ाई नहीं मांगी कि हो प्रसन्न देहु वरदानु। एक खजेड़ू से किससे बोल रहे हैं कि हो प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनित सन्मानु। मोरे मन भरोसे सयावा, मोरे मन भरोसे सयावा, अब कौन सुसंग बड़ापन पावा। बड़े के साथ में रहो तो बड़ाई मिल जाती। ऊंच के संग में रहे, ऊंच के संग में रहे तो खाए बिरो, और नीच के संग में रहे तो और सज्जन के संग में रहे तो बाजे मृदंग, और दुष्टन के संग में रहे हो कोई हुदंग। अब बताओ अधिक सुंदर है जी। तो संसार की कोई वैल्यू अरे तीन काल में नहीं है। अव्यक्त है, अव्यक्त मूल मनादि चार निगमागम बने। यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यही त्वचा है संसार रूपी वृक्ष के। और सब वृक्ष के जड़ है नीचे डाल रखे, तो संसार वृक्ष के जड़ है वह देख लीजिए कैसे उल्टा है, तीनों देख ले। अव्यक्त मूल मनादि त्वच चार निगमागम, षडकंद शाखा और 6 थाने का शाखा है कथी। न्याय शास्त्र कहत प्रगति स्वरवाद, मीमांसाही शास्त्र माही कर्मवाद गयो है, वैशेषिक शास्त्र माही कालवाद है प्रसिद्ध, पातंजलि शास्त्र माही योगवाद लहे हो, सांख्य शास्त्र माही प्रकृति पुरुषवाद, वेदांत शास्त्र माही ब्रह्मवाद गयो है, सुंदर कहत सच शास्त्र माही भयोवाद, और जाति अनुभववाद बाद में न यही 6 शाखा है। अव्यक्त मूल मनादि त्वच चार निगमागम भने, षडकंद शाखा 25 और 25 प्रणाली लेकर पत्ता है सब कथे संसार की। अव्यक्त मूल मनादि त्वच चार निगमागम भने, षडकंद शाखा 25 अनेक पर्ण सुमन घने। यही 25 तत्व के जो प्रणाली वही सब पत्ता का। आए में 2 स्थान फल लगते कथे संसार में। सब फल तो अपन समय समय में फलते हैं। विज्ञान अधिक बढ़ गए भैया, इस शास्त्र के बाद तो कोई मानेवर नहीं पकड़ा। अरे आमा में इंजेक्शन लगा देते बड़ मीठ हो जाते, दूसरे कर देते कर 15 दिन में है नहीं। पर वहां कोट नो है ये संत शास्त्र की बात है। अव्यक्त मूल मनादि त्वच चार निगमागम भने, अव्यक्त मूल मनादि त्वच चार निगमागम भने, षडकंद शाखा 25 अनेक पर्ण सुमन बने। फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जहिया श्रित रहे, पल्लवट फूलत नवलनित संसार बिटप नमामि है। सब फल तो अपने अपने समय में लगते हैं, परंतु संसार रूपी वृक्ष में जब से संसार की मान्यता है तब से 2 फल लगता है। फल जुगल कटु मधुर
कड़वा और एक मीठा। फल जुगल कटु मधुर बेनी अकेली जहिया श्रित रहे, पल्लवत फूलत नवलनित। नया नया पत्ता, नया नया फूल, नया नया। अरे जन्म लीस तो उन्हें नवा नवा पत्ता है, नवा नवा फूल है और चूरू ले हो देते हैं, वो कड़वा है। पल्लवत फूलत नवलनित संसार बिटप नमामि है। अव्यक्त मूल, अव्यक्त है कि व्यक्त है जी? संसार बताओ आप, और वहीं से चल रही है। और माँ भगवती श्रुति का कहना है कि जागो, तो व्यक्त में जागो, जागो कि अव्यक्त में जागो। मोह निसास, अब चलो तुलसीदास जी के पंक्ति को लेते हैं। मोह निसास सब सुवनहारा, देख ही स्वप्न अनेक। तो कौन जागता है? तो यही जग जामिनी जागही जोगी, परमार्थी प्रपंच। मोह के निशा में जीववादी संसार को मानने वाले जितने सब सोए हैं, उसी में योगी लोग जागते हैं। किसमें जागते हैं? अरे कहे स्वस्वरूप भगवान आत्मा में जागते। मोह निशा सब सोवनहारा, देखहि स्वप्न अनेक। तो यही जग जामिनी जागई जोगी। कौन योगी? अरे परमार्थी प्रपंच, प्रपंच से जिनको वियोग है। योगी किसको कहते हैं? अब चलो गीताकार के पास चले, गीता के आश्रय में। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जिस मोह के निशा में जीव मात्र लोग सोते हैं, उसमें योगी लोग जागते हैं। या निशा, निशा माने अज्ञान, निशा माने अंधकार, निशा माने रात्रि। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। अरे जिस निशा, जिसमें मुनि लोग जागते हैं, उसमें मोहासक्त व्यक्ति जो है वो सोए रहता है। जागते हुए भी सोए रहता है और सोए हुए भी। अरे मोह रूपी रात्रि में जो सोया हुआ है, तो सोए सोए काम बनता है कि जागे में काम बनती? लेकिन रात के गाड़ी बला के तुम धान ओसा जाए और तुम सुते ओसा जाइए, ओसावत हो गई। सुते सुते काम बनती है कि जागत जागत में जी है ना। और सुते कहा थे गोस्वामी जी महाराज, माँ भगवती श्रुति कहा थे, गीताकार महायोगेश्वर कृष्ण चंद्र जी कहा थे कि सब सुते हैं। कहा थी तो कामा सुते हैं, तो मोह की निशा में सुते हैं। तो मोह के रात्रि में सुते सुते, मोह के निशा में सुते सुते ध्यान, धारा, समाधि, पूजा पाठ, कथा, कीर्तन सब शुभ काम होते। एक फल मिल ही रिस मत करो भाई, है? अरे मोह के निशा में पड़े पड़े जो भी कुछ किया जाता है, उपासना साधन, उसका फल मिलेगा क्या? हम नहीं बोल रहे हैं, भगवान शिव जी करें कि उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। उमा कहाँ मैं, हे उमा मैं अपना अनुभव बताता हूँ, किसी से मैं सुन करके नहीं बता रहा हूँ। परमात्मा को प्रमाण करने के लिए 4 प्रमाण है: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, निगम प्रमाण और स्वयं भूति प्रमाण। भगवान है, भगवान है, वो स्वयं प्रमाणित कर रहे हैं उसको। और किसी वेद शास्त्र गीता भागवत की अपेक्षा वो स्वयं बता रहे हैं मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं।
प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण। अनुमान लगेगा वृंदावन में कृष्णचंद्र जी गए थे, अयोध्या में रामचंद्र जी गए थे, ये अनुमान है, रक्षे नहीं है। तो रक्षे वाले मन आलू छीला थे, रात दिन थाली धर धर के आरती पूजा सब करते हैं, देवता है तभी जाते नहीं है, ये अनुमान प्रमाण है। रामायण गीता भागवत उपनिषद सब प्रमाण दे रहे, सब प्रमाण दे रहे। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण और नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर सब जानत प्रभु प्रभुता सोई और तदपि कहे बिनु रहान एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद पर व्यापक विश्व रूप भगवाना और तही धरि देह चरित कृत तो यहाँ मोह कर कारण नाही रवि सन्मुख तम कवहु के राम आगम निगम पुराण है परंतु दूर से है कह रहे हैं लोग। अपने अस्तित्व को मिटाने को कोई तैयार, और यदि अस्तित्व को मिटा दे तो रामायण गीता भागवत नाम ना हो करके है राम है, ऐसा हो। नदियां जब समुद्र में मिलती हैं तो अपने अस्तित्व को मिटा करके मिलती हैं, और जब तक के अस्तित्व नहीं मिटता तब तक के गंगा यमुना त्रिवेणी सरस्वती उनका नाम रहता है। यथा नद्या सिंधवाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, नाम रूप को पार में ही परित्याग कर देती है। नाम रूपे विहाय माने परित्याग कर दिए और समुद्र में जाकर के वो मिल गई। इसी तरह विद्वान जो महान पुरुष है संत सद्गुरुदेव अपने व्यक्तित्व को मिटा देते हैं। तथा विद्वानम रूपाद्वय मुक्ता परात् परम पुरुष रूपैति दिव्य दिव्यायति दिव्य जो मैं भगवान आत्मा मर्यादा पुरुषोत्तम राम है उसको प्राप्त कर लेता है, उसको प्राप्त कर लेता है। यथा नद्या सिंधवाना समुद्रे, नदियां जो है समुद्र में जाने के लिए तत्पर रहती हैं, पार में जाकर के नाम रूप का छोड़ देती हैं और वहां जाके मिल गई तो कौन उसको नदियां कहाँ है खोज के तो निकाले कोई बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग भी, ये समुद्र का जल है, ये नदी का जल है। अरे वो तो समुद्र में मिलने से वो तो समुद्र हो गई कि सोई जानहि जही देहु, सोई जानहि जही देहु और जानत तुम्हि, सोई जानहि, सोई क्या मतलब है माने मैं को मैं ही जानेगा, जीव बेचारा क्या जानेगा, सोया हुआ है वो क्या जानेगा, जाग रहा है वो जानेगा कि सोई जानहि जही। और जनाई भी तुम ही देते हो, जानने की चीज भी तुम ही हो, जनाई तुम ही देते हो और जानने वाला भी। ये तो पर्दा नसी के खेल है भैया है? जो कुछ भी माना खुद को ही माना, मैंने ही माना ये गुलगुलैया। पहले भी वो समुद्र थी नदियां, अभी भी समुद्र है और आगे चल के भी वो नदियां नाम कहाँ लई, सूते सूते। हाँ, जानिस काला जनईस काला, और का चीज जाने के यही तो रहस्य है भैया। यह रहस्य रघुनाथ कर और बेगी न जाने कोई, जो जान ही रघुपति कृपा तब सपने मोहन। जो कुछ भी माना खुद को ही माना, किसके ऊपर जीव के मान्यता है जी? किसने माना? अपने को जीव। और कौन कहता है कि मैं सोया हुआ हूं? और किसको जगा रहे हैं?
अरे सोए तो नीचे जगावत है तो नीचे जगाए काम ये सब ओकरे चोकरे खेल है जी। जो कुछ भी माना खुद को ही माना, मैंने ही माना ये भूलैया। मुक्त गीता। जो कुछ भी माना खुद को ही माना, मैंने ही अपने आप को 3.5 हाथ में रहने वाले जीव मान लिया, परंतु वास्तविक मेरा परिचय मैं जीव नहीं हूं, मैं कौन हूं? तो मैं शिव हूं। मान लिया, मान लिया। तो मानी कहा होगा दादा? हम मान रहे हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, जनता जीता है तब तो होगा। तो माने कहा होगा नहीं, हम राष्ट्रपति हैं, हम प्रधानमंत्री हैं। भोगवा गतर के तुम्हारा नहीं कहा दादा? कागर के एक बार मैं ये शायद भोगवा शब्द बोले रही हूँ, तो शायद मोर कोई सत्संगी भाई ला अच्छा नहीं लगी सुनी, तो मोर ऐसे कोकरो दिल ला दुखाए के नहीं रहा भैया। मोर ऐसे कोकरो दिल दुखाए या कोनो न मैं माने छीटा कसी करो। ऐसे मोर कभी भी मोर ये नहीं रहा है। मैं तो जैसे पोस्टमैन होते नहीं, दुख के कारण हो कि सुख के अंतर जैसी हो पहुंचाए को काम ही और भेजैया दूसरा ले वही दूसरा है वो काम करते। वैसे नहीं गुरु नारायण की संपत्ति है और गुरु नारायण की संपत्ति सब आत्मन हो। मैं पोस्टमैन पहुंचाए के प्रयास करता हूँ। अपन ढाले मैं कुछ ऐसे लाग लपेट या अपन ढाले में कुछ नहीं बोल रहा, एक मोर पक्का मालूम नहीं। दूसरा शब्द में शब्द है, यदि कहीं मान ले जाए निकला थे तो वो असत्य नहीं निकले, वो सत्य। भोगवा काला कथी है, गांजा पी लेते अब भोगवा जाते तो वो निकलते ना, ये कैसे भोगवा गए। और जब भगवान के कथा सुनते, भगवान के महिमा सुनते तो मन है भोगवा जाते और धरे नहीं धरे भोगवा कहीं नहीं कहीं बतावर। अध्यात्म तत्व के जब प्रतिपादन होते तो मन सुनना नहीं चाहे। बोला गम्मत बने लगते, बोला दुनिया बने लगते, बोला लोग लेकर बात बने लगते, और खेती खाद तबे मट सब एक दूसरा बताता था जी है। घर कहूँ बना ले कच्चा नहीं तेरा है ना, वो दिखाई कैसे मटमटहा मन भोगवा है ना, ये तोड़ के बनवाए ये जुन्ना रही से तेरे जैसे करे हुआ। और मैं दिल्ली वाला आया रहूंगा इंजीनियर, तो पूछते कौन ही मटमटा है, अपने अपन मटमटावत। ये मन के काम है, ये मन की फैक्ट्री है, ये मन की दुनिया है। वो लोग भोगवा कहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ी में। और में संस्कृत में आश्चर्यवत, हम बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलन भैया, अब अपन नहर नहीं बोलन समझो। तो शायद कहीं दे नहीं तो कोई सत्संगी जात बोली वो बचरी था वो मोला आप बताइस। अब कैसे कर रहे भैया, दुनिया में कई प्रकार के लोग। हाँ माता जी और कहा से कौन है भैया, एक जन हम नाम ले लो का मतलब है, अमर खास मतलब पेड़ गिनेस का मतलब है भैया। और कहा माता जी, अरे माता जी अच्छा मतलब सब जीव के कथे जी, तब वो कर साक्षी तय स्वयं हो गए भैया। तय जीवस के शिवस, जीव के काम करत हो तो जीवस और शिव के काम हो तो तय जीव न हो। और मोर के का हुई ये काम अब हुई तो खेल का हुई। और जो वेद शास्त्र बोल रहे हैं, जो संत भगवान बोल रहे हैं, उसको तो हम बोलने के लिए चुकेंगे नहीं। तुम नाराज होगे तो घर के 4 रोटी लोग रहा खा गए, हमार कुछ नहीं बिगड़े, मगर बोलबो वही बात था जब गुरु नारायण कल्याण के बाद बोले। अब व्यास गद्दी में बैठे हैं तब मुँह चुपड़ी बात करे और हमारे गुरु जी ने हमारे गुरु नारायण जी बैठा ले पैसा वाले देख कहा मुँह चुपड़ी बात ले जी, दिन भर कथा सुन, रात के बढ़िया शराब पी और वैसा लगता 4 ठन अपन जमा ले दिन के कथा सुन, ऐसे कोनो मेरे होएगी का।
अब वो आदमी ने तो बुरा लगते करी भोर हम कहूँ आगे तक तो आवे नहीं करे। अव्वल तो इस कुचे में कोई आते नहीं, अव्वल तो इस कुचे में कोई आते नहीं, आ गए फिर यहाँ से वापस कोई लागत 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 है भाव भागत भागत। हाँ पकड़ लीजिए। नदिया में अखंड वो हाथ जात रहा है करिया करिया, गुरु शिष्य बैठे रही, आलू के संत मन के पास कुछ नहीं रहा भैया लंगोटी कॉपिन के, तो कहते शिष्य भैया वो कंबल बह के जा रहा है उसको ले आओ, कम से कम ढकने का काम आएगा शरीर का। अब वो कूद के तौले रात्रि से ओल पकड़ीस तो अब ओला वो पकड़ी तो वो पकड़ ली सोना जम के, तो ये ढहर अपन खींचा तो ढहर वो खींचा, ऐसे खींचा तानी बहुत देर तक के चल गए। तो गुरु नारायण के थे अरे भैया जब उसको तुम पकड़ के नहीं ला पा रहे छोड़ दो। अरे मैं कब के छोड़ देते, वो हम बोला छोड़ी तब तो कंबल कैसे पकड़ेगा, कंबल वो है गुरु नारायण वो भलुआ है। ये बात है भैया, कोई यहाँ आता नहीं और आ गया तो आप देख रहे हो मेरे संत जन, मेरे सदगुरु नारायण के प्रेमी जन, ये वाणी को सुनने वाले यद्यपि कम है फिर भी एक एक व्यक्ति 100 बराबर है जी। लटक के माने लटक के और लटकैया कोनी, ये खेल कैसा पर्दा नसी का, जो कुछ भी माना खुद को ही माना, मैंने ही माना ये बुलबुलैया, ये खेल कैसा पर्दा नसी का। पर्दा नसी भगवान ना हम प्रकाशा सर्वत्र योग माया समाधृता, मूढ़ो हम ना भी जाना की लोको मान, जब भयम प्रकाशित होते हुए भी मैं सबको प्रकाशित नहीं हूं। क्यों नहीं हो, योग माया का ढक्कन मुझमें ये प्रकाशित है, इसमें प्रकाश पुंज बैठा है, परंतु ये शरीर रूपी ढक्कन लगा है, इसलिए प्रकाशित होते हुए भी भगवान प्रकाशित हमको दिखाई नहीं देता। शरीर रूपी ढक्कन नहीं है जी, खुदी में खुदा तिरोहित हो गया है, इसको खुदी कहते हैं। 3.5 हाथ के देह, जो कुछ भी माना, अरे भगवान आत्मा को ही संसार माना गया जी, और संसार मान करके फिर मोह की निद्रा में, मोह की निद्रा में फिर सोया हुआ है। जो कुछ भी माना खुद में, खुद को ही माना, मैंने ही माना ये बुलबुलैया, ये खेल कैसा पर्दा नशी का। एक फूल की पंखड़ी को भी भगवान से, भगवान इसमें तिरोहित है। ये फूल जो दिख रहे हैं, ये पंखुड़ी में जैसा सब पूरा मिल करके जितनी पंखुड़ियां हैं सब मिल करके एक फूल हुआ है, इसी तरह से पूरा चराचर रूपी पंखुड़ियां और भगवान रूपी फूल में सभी तिरोहित हैं, माने उसी में सब है और वही है, उसी में सब है और वही है। परंतु ये पंखुड़ी जो है वो छुपा दिया है, इसको खुशबू को, खुशबू तो आवत ही नहीं। अब एक कोनो में एक ठन पंखुड़ी लाभ तोड़ को के खुशबू आ सब बोल कर उठा, तो ऐसे नहीं एक ठन कोनो लाभ निश्चय करो, एक के निश्चय करे से सब निश्चय हो जाते और तुमला निश्चय करे की जरूरत नहीं। तो खुशबू जैसे एमे फूल में छुपे कि नहीं छुपे है, फूलन में जैसे सुवास हवना, फूलन में जैसे सुवास हवना, उसमें सब में सोहा वह चिदाकाश हवे। कागा मैं हूँ बोले, मैं हूँ बोले साईं, हृदय के भीतरी माँ है। नानक के नानक तुलसी के वही राम, बीर सिंह के हवै मुक्ता विराजे अठवा। मैं हूँ बोले, मैं हूँ मैं। ये पंखुड़ी में, ये फूल में सुगंध तो है,
परंतु छुपा है कि नहीं छुपा है। इसी तरह जिसको भी आप ले लो उसमें भगवान छुप गया। खुदा जो है, खुदा कहते हैं खुद को, आलम का खुदा कहते हैं जिसे सच में मौजा मुस्तर का है, खुद का दीदार किया जिसने मालिक मकबूजा उसका है। नुक्ते के हेर फेर से खुद से जुदा हुआ, नुक्ता जो देखा गौर से खुद से खुदा हुआ। खे और जे उर्दू के है, जे के नुक्ता माने बिंदु, वो बिंदु ला जा में लगा दे जे वो जुदा हो गया, और वही बिंदु निकाल के खा के ऊपर में लगा दे खे हो गए खुदा। ये भ्रम और सुते और मान्यता ही बिंदु ही भैया, पहले भी खुदा था, अभी भी खुदा है और आगे चल के भी इसी में जगा रही है माँ भगवती कठोपनिषद की स्मृति। जो कुछ भी माना खुद को ही माना, मैंने ही माना ये भूलैया, ये खेल कैसा पर्दा नशी का, पर्दा उठाकर जो हमने भटकती दुनिया धरोहर में, दिले दफीना हुआ न हासिल, दिले दफीना तलाश अगर खुद, अरे पर्दा उठाकर जो हमने देखा। मुझ भगवान आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी ये निश्चय हो जाता है। जैसे रस्सी के अतिरिक्त सर्प नाम की कोई चीज है ही नहीं। कौन जगत से, कौन देश से, अरे रस्सी रस्सी जगत से। निशिकाल के तिमिर में समझा था सर्प जिसको, जब हो गया उजाला रस्सी हाथ आया, बाहर जो ढूंढता था, बाहर जो ढूंढता था, खुद में ही मैंने पाया, बाहर जो ढूंढता था, खुद में ही मैंने पाया। मैं हो गया तभी से, मैं हो गया तभी से, अपनी खुदी गुमाया, मैं हो गया तभी से। भूषण को मान वाजिब हाथों से जब उठाया, सोना नहीं देखेगा, मैं अंगूठी चला देखे, चल्ला और कंगन ला देखे, चूड़ी देखे, हार ला देखे, तरकील देखे, झुमका देखे, टापसला देखे, और सोना नहीं देखे, कहते सब दिखी। अब यही सत्य की जाने, पर मैं ये नहीं समझे कि ये बने का खड़े, ये तरकी मरकी फरकी सरकी सब, तो मैं भूषण को वाजिब मैंने सही समझ गया। ये मुक्त गीता है भैया। भूषण को मान वाजिब हाथों से जब उठाया, ढूंढा मिला न जेवर, ढूंढा मिला न जेवर, सोना ही हाथ आया, ढूंढा मिला न जेवर, सोना ही हाथ आया, बाहर जो ढूंढता था, खुद में मैंने पाया, बाहर जो ढूंढता था। अपनी ही भूल से मैं माना था जीव खुद को, अपनी ही भूल से मैं माना था जीव खुद को। ये जीव की मान्यता है नहीं संसार। गुरुदेव ने कृपा कर, गुरुदेव ने कृपा कर सारा भरम मिटाया, गुरुदेव ने कृपा कर सारा भरम मिटाया, बाहर जो ढूंढता था, खुद में ही मैंने पाया, मैं हो गया तभी से, अपनी खुदी गुमाया, माया नहीं न जग है। और स्पष्ट हो गया जी, माया नहीं न जग है,
तो क्या है? अद्वैत ब्रह्म चिन्मय, माया नहीं न जग है। अद्वैत ब्रह्म चिन्मय, गुरुदेव ने कृपा कर, माया नहीं न जग है। अद्वैत ब्रह्म चिन्मय, मुक्ता पयोधि में ही, मुक्ता पयोधि में ही अरे सत्ता लहर दिखाया। मुक्ता पयोधि में ही, माया नहीं न जग है। अद्वैत ब्रह्म चिन्मय, ये चिन्मय ब्रह्म है, अद्वैत ब्रह्म है। द्वैत नाम की कोई वस्तु थी है ही नहीं। माया नहीं न जग है, अद्वैत ब्रह्म चिन्मय, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। अहमे वेदम सर्वम्, नारायण वेदम सर्वम्, ब्रह्म वेदम सर्वम्। माया नहीं न जग है, अद्वैत ब्रह्म चिन्मय, मुक्ता पयोधि में, पयोधि मानी जल, मुक्ता पयोधि में अरे सत्ता लहर दिखाया। लहर जो उठता है समुद्र में, तो कहीं अलग से उठता है कि समुद्र ही लहर के रूप में दिखता है? जब लहराने लग गया तो उसी समुद्र का नाम हो गया। और कहाँ जाके समाता है और कहाँ उठता है? समुद्र में ही समाता है, समुद्र में ही। तो इसी तरह तो मुझ भगवान आत्मा में सारे प्रपंच दिखते हैं, और मुझ भगवान आत्मा में ही सारा प्रपंच जो है समा जाता है। माया नहीं न जग है, अद्वैत ब्रह्म चिन्मय, मुक्ता पयोधि में सत्ता लहर दिखाया। बाहर जो ढूंढता था खुद में ही मैंने पाया। इसका प्रैक्टिकल करना आवश्यक है। देखो आप लोग आज से नहीं, बहुत समय से सत्संग आप लोग सब कर रहे हैं। इस सत्संग करने का प्रतिफल क्या है? कुछ तो फल की प्राप्ति हो ना भाई। तो प्रैक्टिकल, इसको एकांत में बैठ करके, जिसको आत्मचिंतन कहते हैं संतों के दृष्टिकोण से, एकांत में बैठ करके कम से कम आदत तो डालें। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। अब इसी में योगी लोग अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, जिसको अनभ्यास के अभ्यास कहते हैं। इसको प्रैक्टिकल ये करना है कि अंदर को देखना है। आपने अगर आंख बंद किया, नहीं किए, आंख खुला भी रख लो, जिसको भगवान शिव जी के संभावी मुद्रा कहते हैं, और उसको सहज मुद्रा भी कहते हैं, और सहज स्वरूप भी कहते हैं। शंकर सहज, तब लगा समाधि, लागी, लगा नहीं, लागी समाधि। आप भ्रंश मत किया करो, जो चीज जैसा वैसी। ओरिजिनल सुना था काजी है, ओरिजिनल और डुप्लीकेट है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग याद होना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। हमारे महतारी पहली के, अभी तो बच्चा में बहुत पढ़ लिख ले हैं, पहली की महतारी मना हम हिंदी बोले, एक संग नहीं के बेटा हिंदी बोला थे, तो बेटा तो पढ़े लिखे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में समझते, तो वो मन तक हो आगे हिंदी बोले बार। कहाँ गए दाई? मैं तो गया था खेत नींदने। हाँ, और तुम्हारी एक सियान कहाँ है? वो तो घर में सोई है। सोई है कहा थे? अपन गई है कहा? गया हूँ कहा? भाभी जी इसने स्त्रीलिंग पुल्लिंग, अमर छत्तीसगढ़ी के न स्त्रीलिंग है न कालिंग है, प्रेम के लिंग है। प्रेम लपेटे गया था, आई थी, वो लोग आराम जाने पाछू जाने केवट कैसे नहीं महाराज, मैं वेद के बानी थोड़ी बोला था, मैं प्रेम के बानी बोला था। सुनी केवट के बैल
का लपेटे वो जई पत्तम पिठी लपेटे सुनी केवट के बैल प्रेम लपेटे। मैं वेद की वाणी नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो सरकार की वाणी बोल रहा हूँ। प्रबल प्रेम के पाले पड़ते प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान तले चल जाए पर भक्त के मान, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। वो ग्वाल सखासन लेकर गए उछलते देखा। सुरेश दिनेश महेश गणेश पार न पावे ताही हीरे की छोहरिया या सुनी के वट के प्रेम बैल माने बात प्रेम लपेटे अटपटे बिहार से अब अटपट का बोली प्रेम में लपटे वाले। रामायण तो रात दिन सुनता है केवल प्रसंग के बातें लेको झट बताओ चलो का बात लक्ष्मण जी ला अटपट लगी सो का बात वो अटपट बोली प्रेम में लपेटे नहीं से परंतु अटपट का बोली मोहि राम राउर आन दशरथ सपत सच साची कहूं बरती रमारही लखन पैत जब लगी न पाय पखारी हूं तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार तो सुनी के वट के बैन प्रेम लपेटे बिहसे करुणा आयन चितई जान की है तोर कसम है और तोर ददक कसम है ऐसे कह जिसके वट मोला तुम्हार कसम और तुम्हार ले तो बाप के कसम को खावत काम बड़ी बिगड़ी मोर 10,000 रुपया दे दो डॉक्टर साहब तुम्हार कसम है तुम्हार दादा कसम है बात बनी बिगड़ी तेला बता है लखनलाल की गुस्सा दे तो जानता है दादा डोमी गौहा और भगवान के खिलाफ में कोई बात हो तो पीछे नहीं रहा उठाई तीर लाओ कहीं के मारी डाली होती तोला केवल कथे मार 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 महू पेपर में छपवा हूँ काली क्या ही एक आखर आलू मारी से हे मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज है जीव को सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। अब प्राण के रक्षक करुणा निधान कृपा साधक एक बार भगवान के शरण में आ जाए तो वो प्रण करते हैं कि करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा के ब्राह्मण के हत्या किया हो वो पाप भी क्षम्य हो जाता है। कोटि भी प्रबध लागई जाहु आवे शरण तजो नहीं तो सन्मुख होई जीव मुहि जबहि जन्म कोटि अधनासम पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर तहि भावन और जब पे दुष्ट हृदय कोई होई मोरे सन्मुख आवके तो कोना थे तो निर्मल मन जन सो मोहि अमोहि कपट छिद्रन या प्रेम लपेटे तोर कसम तोर ददक कसम धात पीर ला उठाई केवल देखत रहा बल तीर मारही लखन पे मार ले मुल तीर परंतु जब तक के मैं पाँव नहीं पका रही हूँ तब तक के मैं पार उतरिया हाँ मैं नहीं हूँ बेधे बरबान लखन पर मैं बेधे बरबान लखन पर मैं तब तक नहीं पार उतरूंगा श्री राम दुहाई कहता हूँ तब तक नहीं पार उतारूंगा बेधे बरबान लखन पर मैं भले बड़ा मार दे रहे तो केवल कहते मैं यदि शास्त्र की बात करती हूँ संस्कृत पढ़े रहते हूँ तो व्याकरण की जरूरत पड़ती है हिंदी पढ़े रहते हूँ तो साहित्य की जरूरत पड़े रहती है कते काला पढ़े केवल प्रेम लपेटे भगवान पढ़ रहे हम ये मांगत है ना ये मंगलिया नो है ये देवैया है हाँ केवल पार ले दे के पाँव धोई धोई अब बैठारी और बैठा के सीधा पार उतार दे किसने केवल नहीं उतारी थी वो ढाल ले वो कौन था यहाँ ला यहाँ गोती ले गए गोती पीती ले गए
4-5 बेर हो गए तो भगवान राम देखे केवल ऐसा क्यों कर रहा है भैया, बार बार ले जा रहा है, बार बार ला रहा है, ये बार बार घुमाता है। नहीं सरकार, मैं थोड़ी कने प्रैक्टिकल करत रही हूँ, चारे में तुम एती पोती गयो ते मत तुम अस्पताल आ गयो और 84 चक्कर में घुमाता तो कैसे लागा। प्रेम लपेटे प्रेम लपेटे अटपटे, कोई नहीं है, कुछ नहीं है जी। माया नहीं जग है अद्वैत ब्रह्म। हम कथा को बीच में इसलिए बोलते हैं तो जो नया हृदय के लोग आए हैं वो वंचित ना हो। कहा बोलिसगा कहा कहिसगा मच में चलत थे अपने चपलत को थे अपने उसने भी समझी भैया बता। जबकि स्वामी जी के हम शरण में पहली गेंद संसार में हम उसने समझे न भागवत न कहा थे न रामायण न बोला थे। श्रीमद भागवत महापुराण के आयोजन है डोंगरगांव में, महाराज जी सर्विस में रही टाइम में एक्सटेंशन ऑफिसर रही है तो उन्हें रही उनका पोस्टिंग हुए हो से तो भागवत हो गया है तो शरीर ब्राह्मण है कि भैया तो संस्कार तो माँ पेट ले मिले कथा पूजा नियम धर्म ऐसे तब भागवत होते तो नेमहा और हमारे गाँव बम्बी में सब नेमहा सुना बाकी बड़ी सब मना। नेमहा मतलब कच्चा कपड़ा में एक हर दुर्गति दादा है और कुछ नहीं सुने कच्चा कपड़ा में भगवान भी दीजिए कोनो छुबे जन तो भगवान भी दी होगे और एक का हत्या लगे वो चुप पे अंदर में रहा कथा सुन किया और एक टाइम भोजन करना फलाहार करना ये तो खैर शास्त्रीय पद्धति है नियम है। कोई कोई महाराज कथा भागवत करते हैं तो फलाहार लेते हैं, कोई कोई महाराज में भोजन कर लेते हैं। तो यही कार्यक्रम को मैं आप मन से बता देता हूँ। 20 दिसंबर से 28 दिसंबर कुसुम कसा में गिरजा निवास में श्रीमद् भागवत महापुराण के आयोजन है और व्यास गद्दी में विराजमान हुई भागवती पंडित जी दुर्गा प्रसाद जी। उनका काश तिवारी है कि चौबे हैं के पाड़े है अब कुछ कहिए बामणी काकर भी नहीं जानते भैया था ना। अब साल भर की पूर्णिमा का नाम लेता नहीं जाना तो सर में तक पुण्य तो उनका द्वारा कुसुम का समय 20 दिसंबर से 28 दिसंबर तक के श्रीमद् भागवत महापुराण कृष्ण कथा से ओतप्रोत करिए। आप सब लोग तरफ से सादर निमंत्रण है, आप सब पहुंचो और पहुंच के अपन जीवन धन्य करो। मोला धन्य नहीं करो, आप सब पहुंचो। माया नहीं न जग है इसी में माँ भगवती उठा रही है। उत्तिष्ठत् जाग्र परातिपरानि बोधत् अनादिकाल के अविद्या के घोर निद्रा में सोने वाले भव्य जीवो उठो स्वस्वरूप भगवान आत्मा में जागो। किसी श्रेष्ठ महापुरुष के ऊपर प्रसन्न होकर अपने आत्मा का कल्याण करो। तो योगी लोग किसमें जागते हैं? मोह निशा सब सोना देख ही स्वप्न अनेक तो यही जग जामिनी जागहि जोगी परमारथी प्रपंच। प्रपंच से जिनको वियोग है वो योगी किसमें जागते हैं? तो विनय पत्रिका उठाते हैं। इस सकल दृश्य निज उदर में जितने दृश्य है संसार के, संसार ही एक दृश्य है, उस दृश्य को अपने पेट में डाल देते हैं। सकल दृश्य निज उदर में निद्रा कर सोए जोगी। सकल दृश्य निज उदर में निद्रा तज सोए जोगी। सोई हरिपद अनुभव परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। का दो चीज के वियोग रखे? शोक मोह भय हर्ष दिवस तहाँ देश काल जहानाही। तुलसीदास सदसाहीन संशय निर्मूलन जाही। माधव मोह पास क्यों छूटे
देखत ता रचना विचित्रयति, अरे समुझी मन ही मन नहीं है, माधव मोह पास क्यों छूटे। मोह सबसे दुख कारण है भैया। इसलिए मां भगवती कहती है संत जन जो है ना, दृश्य नाम की कोई वस्तु कोई चीज नहीं रहता, उसको अपने पेट में डाल देते, माने आहमे वेदम सर्वम करके अनुभव कर देते हैं, यही दृश्य को डालता। संसार के अत्यंताभाव ही स्वस्वरूप भगवान आत्मा की अनुभूति है। स्वामी जी की सूत्र है, संसार के अत्यंताभाव ही भगवान में आत्मा की अनुभूति है, वही उसका अनुभव है। ऐसे मां भगवती जो है सारे चराचर को जगा रही है। अब घड़ी तो 12:30 बजा दी, फिर बैठेंगे एक टाइम, अब फिर चर्चा होगी। बोलिए सद्गुरु स्वामीनाथ की। बोलिए सद्गुरु स्वामीनाथ की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए संत समाज की जय। अभी हम सबके बीच में परम वंदनीय माता जी के श्री मुख से तात्विक विवेचन सार्वभौम सिद्धांत पर और प्रवचन हो रहा था। बंधुओं, इस वर्ष ये जो कार्तिक पूर्णिमा का जो महोत्सव है केवल एक दिन के लिए रखा गया है, हमारे समिति की ओर से निर्णय लिया गया। बंधुओं, समय जात नहीं लागे 12, समय कब चला जाए कोई ठिकाना नहीं है। अब क्षणभंगुर जीवन की कलियां कल प्रातः काल खिली न खिली, ऐसे हमारे मनुष्य जीवन को क्षणभंगुर समझते हुए हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त और निबोधत, श्रेष्ठ महापुरुष के शरण में जाके अपना आत्मा कल्याण करना हम सबका कर्तव्य है। आज 1 जून निकल गया और हमारे पास 2 घंटे और बाकी है। माताजी मंच पर विराजमान होगी 2 बजे से 4 बजे तक, अतः आप लोगों से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में आवे और आ करके और अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। और माताजी अभी आप लोगों को निमंत्रण दे चुकी हैं, आपके यहाँ श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ का आयोजन है, उसमें आप सब आमंत्रित हैं। इसलिए बंधुओं, यह जो जीवन सफल जब होगा जब हम सद्गुरु की शरण में जाएं, सत्संग करें। गांव वालों से भी निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में आवें और आ करके अपने आत्म कल्याण करें। तो आइए, यहीं पर मध्याह्न है और सब सत्संगियों से निवेदन है, बाहर से जो आए हैं माता बहनों से, भाई बहनों से भोजन व्यवस्था है, प्रसाद